अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन के लिए यमन के हूतीज़ ने 5 लाख की फ़ौज इकट्ठी कर ली है और अरब देशों से कहा है कि वे उन्हें ज़मीनी रास्ता दें जिससे वे फ़लस्तीन में जाकर इजराइल से जंग कर सकें। दोस्तों, पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन और इजराइल युद्ध के शुरू होते ही यमन के हूतीज़ ने हमास को अपना पूरा समर्थन दिया, लेकिन यमन फ़लस्तीन से काफ़ी ज़्यादा दूर है और यमन के हूतीज़ के पास कोई ज़मीनी रास्ता भी नहीं है। इसलिए जंग की शुरुआत में यमन के हूतीज़ ने इजराइल के ऊपर अपनी मिसाइल लॉन्च करी, लेकिन उन मिसाइलों को लाल सागर में खड़े अमेरिकी युद्धपोत ने इंटरसेप्ट कर दिया, यानी उसे बीच में ही रोक लिया। इसके बाद भी यमन के हूतीज़ ने काफ़ी मिसाइल इजराइल पर छोड़ी, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद यमन के हूतीज़ ने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले हर इजरायली जहाज़ को रोकना शुरू कर दिया, जिससे कि इजराइल में खाना पानी या तेल जैसी चीज़ें ना जा पाएँ, और इजराइल पर दबाव बनाना चाहा। काफ़ी दिनों तक यही चलता रहा। यमन के हूतीज़ इजरायली जहाज़ को रोकते रहे, लेकिन कुछ गद्दार अरब देशों ने इजराइल को खाना दूसरे रास्ते से पहुंचाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से लाल सागर में एक भी जहाज़ इजराइल का नहीं जा रहा था। तो इसके बाद यमन के हूतीज़ ने इजराइल का समर्थन कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर यमन के आम लोगों पर हवाई हमले किए और यमन के हूतीज़ से कहा कि वे इजराइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च ना करें। लेकिन हूतीज़ ने साफ कह दिया कि हम फ़लस्तीन का समर्थन करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए तभी से अमेरिका और यमन के हूतीज़ में जंग जैसे हालात शुरू हो गए हैं। दोस्तों, यमन अरब देशों में सबसे ज़्यादा गरीब देश है, लेकिन फिर भी उसने बहादुरी दिखाते हुए अमेरिका से डटकर सामना किया और वह अभी तक लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के सैकड़ों जहाज़ को निशाना बना चुका है। इनमें से कई जहाज़ तो वह समंदर में डुबो भी चुका है। और दूसरी तरफ ईरान का भी यमन के हूतीज़ को फुल सपोर्ट है। ईरान हर दिन नए और ज़्यादा ख़तरनाक हथियार बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर का तो ये भी कहना है कि इजराइल के साथ युद्ध ना तो ख़त्म हुआ है और ना ही आगे ख़त्म होगा। ये सब देखते हुए यमन के लोगों ने हूतीज़ की आर्मी में ज्वाइन होना शुरू कर दिया और करीब 2 लाख नए फ़ौजी यमन की फ़ौज में शामिल हो गए, जिससे अब टोटल यमन की फ़ौज 5 लाख हो चुकी है। इसी बीच यमन के हूतीज़ ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, जिसकी कीमत $30 मिलियन बताई जा रही है, जबकि जिस मिसाइल से इस ड्रोन को गिराया गया वह केवल $10,000 की ही है। तो कह सकते हैं अमेरिका को ये जंग काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। इसी बारे में बात करते हुए अमेरिकी नौसेना के प्रमुख ने बताया कि हूतीज़ जहाज़ों के खिलाफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने वाली पहली सेना है, और साथ ही ये भी मान लिया कि यमन के हूतीज़ पर हम जितना हमला कर रहे हैं वे उतना ही ताकतवर होकर सामने आ रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे क्या होता है और क्या अरब देश यमन की सेना को ज़मीनी रास्ता देंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।